अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एसपी अदील अकबर को आखिरी 2 कॉल्स करने वाले कौन थे? वो बेनकाब हो चुके हैं। कौन अदील की राह में रुकावट बना हुआ था? कौन ऐसा था जो उसको मारना चाहता था? अगर ख़ुद को ही गोली मारनी थी तो फिर 1 घंटा कबल घर में क्यों गोली नहीं मारी गई? पिस्टल तो उनके पास पहले ही थी, रिवॉल्वर तो उनके पास पहले ही थी। सरीना होटल के सामने दर हकीकत आखिर हुआ क्या था कि 2 लोगों की मौजूदगी में उन्होंने बकौल इनके कि अपने आप को खुद गोली मारी या फिर उनको उन 2 लोगों में से किसी ने गोली मार दी। एसपी अदील का मोबाइल अनलॉक नहीं हो सकता। कौन से राज छुपाकर जो है सारी गेम पलटी जा रही है? कौन है इस सारे के सारे घिनौने गेम के पीछे? किसका घिनौना चेहरा है जो बेनकाब करने से इन लोगों को डर लग रहा है और ये चाहते हैं कि सब कुछ मरने वाले पे डाल दिया जाए कि उसने खुदकुशी की है? इब्तदाई शवाहिद और गोली के जाविये ने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया है। राइफल से कौन अपनी जान लेता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये खुदकुशी का केस नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स की राय ने जो है खलबली मचा दी है कि राइफल से कोई अपनी जान नहीं लिया करता। 4:23 पर जी गाड़ी में क्या हुआ? एसपी अदील अकबर के आखिरी लम्हात की आंखों देखी कहानी आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाइएगा। एसपी अदील अकबर के केस में वही हो रहा है जिसका अंदेशा था, जिसका हम सबको पता था, यानी कि आपको भी पता था, मुझे भी पता था कि ये खुदकुशी या फिर हादसाती मौत जो है बनाकर इस सारे के सारे मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा और कत्ल के एंगल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा। ये कत्ल का एंगल तो बिल्कुल सामने है, सामने होने के बावजूद इस एंगल को, इस सारे मामले को जो है ये साइड पे रख रहे हैं। और हम पहले दिन से जानते थे कि इस सारे के सारे मामले को खुदकुशी का रंग दिया जाएगा, इस सारे के सारे मामले को जो है वो हादसाती मौत का रंग दिया जाएगा। इस पर बात नहीं की जा रही कि 2 लोग जो अंदर मौजूद थे वो क्या कर रहे थे, वो राइफ़ल क्यों देते हैं, राइफ़ल से खुदकुशी क्यों की जाती है, राइफ़ल से कोई अपने माथे पर रखकर गोली क्यों चलाएगा? माथे पर रखकर जो है गोली चलाने के बारे में तो बहुत कम सुना गया है। लोग कनपट्टी पर जो है खुदकुशी करते हैं तो कनपट्टी पर गोली मारते हैं। यहाँ पर एक बंदे के पास अपनी रिवॉल्वर होने के बावजूद वो राइफ़ल लेता है आगे बैठे हुए 2 लोगों से, उसके बाद अपने माथे पर रखकर वो गोली चलाता है और इस सारे के सारे मामले को जो है हादसाती मौत या फिर खुदकुशी करार देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। डे 1 से खुद को गोली मारने वाला पिस्टल को इस्तेमाल करता है और कनपट्टी पर गोली मारते हैं। एसपी अदील अकबर के पास अपना सर्विस रिवॉल्वर भी मौजूद था, फिर उन्होंने राइफल से गोली क्यों चलाई और गोली भी पेशानी के बीचों बीच रखकर चलाई गई? ये बड़ी अजीब सी बात है। अब इसके एंगल भी अजीब व गरीब है और ऐसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो जो न्यूट्रल हैं वो तो परेशान हो गए हैं। एक पिस्टल को छोड़कर 1.25 फीट की राइफ़ल जो है वो आप उठाएंगे और अपने माथे पर रखकर गोली चलाएंगे, ये समझ से बालातर है। पुलिस ने इंक्वायरी रिपोर्ट वो रतब कर ली है और इंक्वायरी रिपोर्ट में वही सारी कहानी है जो हमें डर था, जो हम जानते थे कि पुलिस जो है ऐसी ही रिपोर्ट मुरतब करवाएगी। इस मुल्क में न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ भी नहीं होता। GIT भी बना दी जाए तब भी न्यूट्रल तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती। तो वही हुआ। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक एसपी अदील अकबर ने खुदकुशी की है, जो कि हमें समझ आ रही थी कि पहले दिन से ये खुदकुशी का केस ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंक्वायरी कमेटी ने अदील अकबर के ऑपरेटर और ड्राइवर समेत डॉक्टर्स के बयान भी कलमबंद किए हैं। डॉक्टर के बयान के मुताबिक अदील अकबर जो है डीप रूटेड स्ट्रेस जो है इसका शिकार थे। मुझे उसी दिन ये मामला बड़ा अजीब लग रहा था। मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है टैग किया और जब मैंने ये देखा तो बड़ा मिस्टीरियस लगा। लोगों ने लिखा हुआ था कि एक डॉक्टर नमूदार होते हैं। आजकल अगर मैं आजकल के ज़माने की बात करूं तो तकरीबन 80% लोग जो हैं वो जिस तरह से हम नज़ले ज़ुकाम का ट्रीटमेंट करवाने के लिए मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब आपको स्ट्रेस होता है और आपको बर्डन महसूस हो रहा होता है तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। वो ज़माने चले गए जब लोग साइकेट्रिस्ट को जो है ये कहते थे कि अगर कोई सेशन लेता है साइकेट्रिस्ट से तो वो पागल है या वो दिमागी तवाज़ुन खो गया है या उसको मेंटल हॉस्पिटल में जो है एडमिट करवा दिया जाए। आप तकरीबन 80-90% लोग जो है वो कंसल्ट करते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो डॉक्टर कभी भी अपने मरीज़ की इन्फॉर्मेशन पब्लिकली जो है वो नहीं रखता। जब लोगों ने मुझे टैग किया और मैंने देखा कि एक डॉक्टर नमूदार होता है, वो कहता है कि जी मैं अदील का डॉक्टर हूँ और एक दिन पहले ही मेरे पास आया था अपनी बीवी के साथ, तो मैंने इसको कहा था कि रिवॉल्वर दूर रखना, छुट्टी पे चले जाओ, दिस सन दैट, पता नहीं क्या क्या कहानी सुनाई थी। और देखिए वही हुआ। उसे बड़ी डिटेल हिस्ट्री लिखी और बताने की कोशिश की कि जी ये तो बड़े स्ट्रेस में थे, ये तो बड़े जो है इनके दिमागी मसले थे। और जब लोगों ने बात करना शुरू की कि एक डॉक्टर डिस्क्लोज़ कैसे कर सकता है, वो भी सोशल मीडिया पे उसको ऐसी कौन सी आग लगी थी कि उसने आके डिस्क्लोज़ कर दिया, तो उसके थोड़ी देर बाद जो है उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। उसी वक्त लोगों को समझ आ गई थी कि डॉक्टर को भी सामने लेकर आ गए हैं कहानी बनाने के लिए और कोई ना कोई ऐसा है जिसको बचाने के लिए अब ये हर तरह की कोशिश करेंगे और वही सब कुछ हुआ।
डॉक्टर के मुताबिक जी डीप रूटेड स्ट्रेस के लिए कोई अचानक हादसा ज़रूरी नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेस का मुतासरा शख्स माजी के हादसा का प्रेशर साथ लेकर चलता है। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि एसपी अदील अकबर 8 अक्टूबर को अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए। डॉक्टर ने दफ्तरी अमूर से मुतालिक जहनी दबाव का पूछा था। अदील अकबर ने डॉक्टर से कहा मैं यहाँ खुश हूँ। डॉक्टर ने बताया कि अदील अकबर प्रमोशन ना होने पर दिल बर्दाश्ता थे, तो घर में खुदकुशी नहीं करेंगे। घर में मुख्तलिफ तरीके नहीं है खुदकुशी करने के लिए, यानी कि वो अपनी पिस्टल भी नहीं लेगा, घर में भी जो है खुदकुशी नहीं करेगा, कोई दवाई भी नहीं खाएगा। वो राइफल पकड़ेगा, जो 2 बंदे गाड़ी में मौजूद है, राइफल पकड़ के कनपट्टी पर भी नहीं मारेगा, इतनी बड़ी राइफल पकड़ के अपने माथे पे रखेगा और जो है इलॉजिकल तरीके से जान लेगा। बड़ी अजीब सी बात है। डॉक्टर ने बताया कि अदील अकबर ने कई बार खुदकुशी के ख्याल का जिक्र किया। अदील अकबर और फैमिली को असलहा और ब्लेड जैसे अशिया से दूर रखने का कहा गया था। अदील अकबर के खिलाफ बलोचिस्तान में इंक्वायरी रिपोर्ट बनी थी जो 2 साल चलती रही थी। एसएसपी मारूफ ने अदील अकबर के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट जो है मुरतब की थी। अदील अकबर को 1.5 माह कबल इस्लामाबाद तैनात किया गया था ताकि प्रमोशन हो सके। पुलिस इंक्वायरी के मुताबिक हादसे से 1.5 घंटा कबल तकरीबन 35 मिनट गाड़ी में घूमते रहे, फिर घर गए। अगर एसपी अदील अकबर जो है उन्होंने अपनी जान लेनी होती तो वो घंटा पहले घर में जो है वो क्यों नहीं उन्होंने ली? अजीब सी बात नहीं लग रही आप लोगों को? जो आराम से सर्विस रिवॉल्वर निकालते, कनपट्टी पर गोली मारते और वहाँ पे जो है वो जान ले सकते थे, लेकिन सब मशीन गन से गाड़ी में जो है वो क्यों खुदकुशी करेंगे? ये मुझे तो समझ नहीं आ रही और बहुत सारे लोग इसको जो है रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि ये बातें हमें समझ नहीं आ रही, जबकि गाड़ी में 2 और अफराद भी मौजूद थे। एसपी अदील ने जी घर में कुछ वक्त गुजारने के बाद मुलाकात के लिए बाहर जाने का फैसला किया। अदील ने कुछ देर पहले ड्राइवर और ऑपरेटर को घर बुलाया और उनके साथ जो है सेक्रेटेरिएट गए। वहां पर अदील अकबर की एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन सेक्शन ऑफिसर से मुलाकात तय थी। रिपोर्ट के मुताबिक 4:23 पर एसओ ने फ़ोन पर कहा कि निकल गया हूँ और अदील अकबर यू टर्न लेने के बाद खारजा गए। वहाँ पर आखिरी कॉल असिस्टेंट कमिश्नर सदर यासिर की कॉल जो है वो मौसूल हुई थी। आखिरी कॉल पर अदील अकबर ने सब्जी मंडी में किसी वाक़े से मुतालिक गुफ्तगू की थी। कॉल के कुछ देर बाद ऑपरेटर के मुताबिक एसपी अदील अकबर ने मुझसे गन मांगी, मैंने मैगज़ीन निकाल कर गन उनको दी थी। एसपी ने पूछा ये गन चलती भी है कि नहीं और कहा कि मैगज़ीन मुझे दो और इसमें कितनी गोलियाँ मौजूद हैं। मैंने मैगज़ीन अदील अकबर के हवाले की और कहा कि इसमें 50 गोलियाँ हैं। ऑपरेटर ने बताया कि मैगज़ीन अदील अकबर के हवाले करने के बाद उन्होंने मैगज़ीन गन में लोड की। चंद लम्हों बाद अचानक फायर की आवाज़ आई। अदील अकबर के माथे पर फायर लगा जो कि सर के पीछे हिस्से से बाहर निकला और मौके पर जी मौत उनकी वाक़या हो गई थी। अब गाड़ी में क्या होता रहा इसके तो सिर्फ 2 ही गवाह हैं, ऑपरेटर एंड ड्राइवर, और उन्हीं पर जो है वही मशकूक लग रहे हैं। ऑपरेटर मजीद बताया कि जी मैंने फौरी तौर पर कंट्रोल रूम को इतला कर दी थी, एसपी साहब से फायर हो गया है। ड्राइवर गाड़ी फौरी पिम्स की तरफ ले गए, एसपी साहब से फायर हो गया। वाह, अच्छा जी। अब उनके मुताबिक अदील अकबर को एसएमजी की गोली 65 डिग्री के एंगल से लगी। इस जाविये से एसएमजी से खुद को 2 अफराद की मौजूदगी में गोली मारना आसान नहीं होता, ये बात समझने की ज़रूरत है। वैसे भी जो है पीएसपी अफसरान एसएमजी गन इस्तेमाल करने के ज़्यादा माहिर भी नहीं होते। कहानी आहिस्ता आहिस्ता जी क्लियर होना शुरू हो चुकी है। इस पहलू पर भी गौर किया जा रहा है कि एसपी अदील अकबर ने हथियार क्यों मांगा और स्टाफ ने हथियार क्यों दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक एसपी अदील अकबर को आखिरी रोज़ जो कॉल्स आई थी उनको भी जो है खोज लगाई जा रही थी, लेकिन एंड में आप देख लें सारी की सारी कहानी ये कर दी कि जी खुदकुशी का रंग दे दिया है, पूरी कहानी सुना दी है कि उन्होंने खुदकुशी की है। आपको अगर समझ आता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि अब ये खुदकुशियाँ इस तरह से किसी को पूरे एंगल को, पूरे क्राइम सीन को तैयार करके खुदकुशियों की कहानी अब बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि इसको भी बिलाल पाशा की तरह जो है खुदकुशी का रंग दे दिया गया है? क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा? क्या असल वजह जान सकेंगे? कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।